गुड मॉर्निंग। ये वीडियो सीडीपीओ एग्जाम पैटर्न पे है। ठीक है, अभी झारखंड सरकार द्वारा या ये बोले कि जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ की वैकेंसी आई है। तो कुछ लोगों का डाउट था सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें कौन कौन से पेपर ले सकते हैं, और कई अदर क्वेरी भी थे। तो मुझे लगा कि इसमें आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं अपने वीडियो के माध्यम से। सीडीपीओ का एग्जाम झारखंड में पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक, इस एग्जाम्स में को 3 पैटर्न होंगे और जेपीएससी ने इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। देखते हैं क्या क्या जानकारी। सबसे पहली बात, कौन से संस्थान ले रही है, तो जेपीएससी ले रही है। पद का नाम क्या है, सीडीपीओ, ये प्रखंड स्तर पे होगा। फिर पद कितने हैं इसमें, 64। ठीक, नौकरी इसमें आपको सिर्फ झारखंड में मिलेगी और चयन होने की 3 प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ठीक है, इसका आधिकारिक वेबसाइट जेपीएससी है, झारखंड सरकार का। ठीक है, ये अब इसमें न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल दिए गए हैं और अधिकतम जो है वो 35 साल दिए गए हैं। ठीक, और ये जो छूट है, आयु की छूट जो होता है, ये झारखंड सरकार अपने नियम के हिसाब से या जेपीएससी अपने नियम के हिसाब से आगे पीछे कर सकती है। जनरली आगे ही होता है, पीछे कभी नहीं होता है। छूट आपको बढ़ा दी जा सकती है, घटेगा कभी नहीं। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है कि आप किसी भी विषय में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा, अब एक सिलेबस। देखिए, इसमें 3 पैटर्न है। पहला परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो 200 अंकों का होगा, पेपर 1 और पेपर 2, जनरल स्टडीज का 2 पेपर है। दूसरा है फिर मुख्य परीक्षा, इसमें 3 पेपर होंगे। एक कंपलसरी हिंदी पास करना है, फिर सामान्य अध्ययन 2 पेपर का होगा, 200 अलग अलग नंबर होगा। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ठीक है, तीसरा वैकल्पिक विषय, ये आपको चुनना पड़ेगा। यहीं पे लोगों का डाउट था कि सर वैकल्पिक विषय कैसे चुना जाएगा और क्या हम वैकल्पिक विषय क्या ले सकते हैं। किसी का है कि फिजिक्स ऑनर्स है, किसी का मैथ ऑनर्स है, कोई अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ 3 पेपर आपको चुनने हैं, इसमें से जो पेपर आपको उचित लगे वो आप ले लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर है, इसमें कहीं इसमें कोई। ठीक है, इसमें जो भी पेपर, ये आप वेबसाइट पे जाइएगा या वेदाईएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट रहिए या पोस्ट ग्रेजुएट रहिए, आपको पूरा अधिकार है इसमें से कोई भी पेपर चुनने का। होम साइंस का पेपर लेना वो ले लीजिए, सोशियोलॉजी का पेपर लेना वो ले लीजिए, राम एवं समाज कल्याण पेपर लेना वो ले लीजिए, समाज शास्त्र लेना वो पेपर ले लीजिए। इन चारों में से आपको जो पेपर अच्छा लगे आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसको लेने के लिए। हाँ, इस पेपर पे कितने अंक की परीक्षा होंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा हिंदी जो कंपलसरी है वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, जनरल स्टडीज 100 नंबर का होगा, 200। और फिर ऑप्शनल पेपर आपका जो है वो भी 300 नंबर का होगा, ये 200 नंबर का होगा। ये टोटल 500 नंबर का एग्जाम है। अब ये झारखंड में पहली बार परीक्षा हो रहा है, तो अगर आप इसका पैटर्न देखना चाहिए कि सर मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए इसका पैटर्न हम जो बीपीएससी का था, जो बीपीएससी अभी तक ले आई है, वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप निकाल लीजिएगा इसको, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो परीक्षा है 200 नंबर का, ये सब्जेक्टिव होगा, पूरा परीक्षा सब्जेक्टिव होगा, और पीटी परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको जो आप बोले कौन सा पेपर इजी होता है, देखिए यहाँ अगर आप देखिए, जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी से किया है वो तो कर सकता है, जो स्टूडेंट है कि गृह विज्ञान से किया वो अपना पेपर ही लेगा। ठीक है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं कौन सा पेपर लेना चाहिए, फिलोसफी में क्या लें या फिर एलएसडब्ल्यू में क्या लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो पेपर छोटा है आपके सिलेबस के हिसाब से वो एलएसडब्ल्यू है। और इस एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट वही पेपर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सिलेक्शन में कोई पार्शलिटी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, पार्शलिटी ही रहती है पूरी तरह से, एकदम ट्रांसपेरेंट एग्जाम होता है, इसमें कहीं आपको पार्शलिटी देखने को नहीं मिलेगा। एलएसडब्ल्यू में क्या है, थोड़ा सिलेबस छोटा है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। और उसमें जो पेपर सेकंड होगा एलएसडब्ल्यू का, वो होगा सोशियो इकोनॉमिक। ये सोशियो इकोनॉमिक वही है जो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक होता है, वहां से मिलता जुलता है, तो आपको आधा पेपर में थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। और रही बात आधा, जो पेपर 1 होगा उसका, वो होगा एक्ट का, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, देख लेते हैं पेपर में क्या क्या है। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 1 में हमारे पास जो पूरा जनरल स्टडीज पेपर रहता है वो पूरा है, झारखंड इसमें डाल दिया गया, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, ये सभी डाला हुआ है इसमें। और झारखंड का भी थोड़ा सा टॉपिक डाला है, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सब है। मौर्यकाल, एंशिएंट इंडिया का डाल दिया गया है इसमें, ये पूरा देख रहे हैं। अब आइए पेपर 2, ये पीटी का बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
इसमें भारतीय राजनीति है, देख रहे हैं, भारत और झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था, पूरा इसमें दिया हुआ। भारत का भूगोल भी है तो झारखंड का थोड़ा भूगोल भी डाल दिया गया है इसमें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें पेपर डाले गए हैं। ये पूरा पीटी के यहाँ से पैटर्न, और पीटी का पैटर्न अगर आप देखिएगा तो मैं यहाँ डिटेल में ही बता देता हूँ फिर क्या। देखिए ये पीटी का पूरा पैटर्न है, ठीक है। पेपर 1 में जो रहेगा हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 18वां दे दिया। उसके बाद इसमें जो है भारत का भूगोल, ये भी है, और भारतीय राज्य व्यवस्था, और झारखंड का इतिहास, भूगोल, आर्थिक अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यानी ये सब मिला करके आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि विकास में गरीबी है, समावेशन है, जनसंख्या, यानी ये समझ लीजिए यहाँ पे जो आपको सेंसस का आंकड़ा पूछेगा, राजकोषीय नीति यानी बजट अभी आने वाला है तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और बजट में अपलोड भी करूंगा, सामाजिक मुद्दे ये रहेंगे, ठीक है। वैसे फिर यहाँ देखिएगा झारखंड भूगोल की बात अगर करेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ मेंशन है भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल, तो ये तीनों आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी इसको देख सकते हैं। ये पूरा मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और फिजिकल ज्योग्राफी भी पूरा दिया, इतना टॉपिक मेंशन है। एनसीईआरटी का बुक क्लियर कीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक नहीं। हाँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर किसी ने उसका एनालिसिस बुक निकालना है तो वो काम आता है बुक, मार्केट में ऐसे बुक आते हैं जो आपके बहुत काम के। पेपर 2 में अगर आप लीजिएगा सामान्य विज्ञान है, जिसमें बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, ये पूरा टॉपिक मेंशन है, ठीक है। उस पर भौतिकी भी है, यहाँ देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है कि यूनिट एंड डायमेंशंस है हमारे पास, काइनेमेटिक्स है, ऑसिलेशन है, एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब पर मेंशन किया हुआ है, सब एनसीईआरटी से लीजिएगा। रसायन विज्ञान भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये टॉपिक भी मेंशन किया हुआ, पदार्थ और उसकी अवस्था, अम्ल भस्मोच्चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन आता है। गैस का व्यवहार क्वेश्चन आता है, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कार्बन और उसके यौगिक, ये पूरा मेंशन रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक, ईंधन, धातु कण से सब इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ही प्रीफर कीजिएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा पेपर दे दिया गया, वो पेपर दे दिया रीजनिंग का। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग है, एसेशन रीजन है, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल, क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड वेन डायग्राम, ये टॉपिक है इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि कितना क्वेश्चन पूछेगा, कि रीजनिंग से कितना रहेगा, साइंस से कितना रहेगा, ये मेंशन किया, तो ये जेपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। फिर तीसरा टॉपिक है राज्य और देश की बीच की समसामयिक घटना। इस पे मैं कल से सीरीज वीडियो चलाऊंगा, जो पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। इसको आप देखते रहिएगा, वीडियो आपको सब मिल जाएगा। और झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है उसका भी टॉपिक मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ कल से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का कहना है कि छूट भी जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से करें, तो कल से इसका वीडियो अपलोड होगा, डेली अपलोड होगा। फिर साइंटिफिक इवेंट, जितना भी टेक्नोलॉजी का इवेंट है, फिर सामाजिक विज्ञान से प्रारंभिक जागरूकता, चलिए सब करंट अफेयर है आपका, ये जितना भी आप देख रहे हैं एक तरह से सब करंट अफेयर, ठीक है। भारत विश्व का सबसे लंबा, ये सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है इंडिया का, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, यानी कि इधर अगर आप देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8 और इधर 3 नंबर, ये सब के सब करंट अफेयर्स, यानी कि मान के चलिए इसमें नहीं भी होगा तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा। 100 नंबर के एग्जाम में 30% वेटेज सिर्फ करंट अफेयर्स का ही होगा। तो करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसको आपको करना पड़ेगा। तो इसका करंट अफेयर्स का क्लास में करा भी दूंगा, यानी बता भी दूंगा, और उससे रिलेटेड जो होता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, खास करके वीकली होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वीकली बना करके वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दो। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको जानकारी। अब बात करते हैं इसका एग्जाम क्या पैटर्न। देखिए पीटी एग्जाम 100 नंबर, मेंस एग्जाम 500 नंबर, इंटरव्यू 50 नंबर, यानी ये 3 फेज में एग्जाम होगा, और ये 3 फेज के एग्जाम के बाद ही आपके मार्क्स लिस्ट तैयार होंगे। इसमें जो मार्क्स जुटते हैं वो मेंस वाले और इंटरव्यू वाले जुटते हैं। पीटी तो क्वालिफाइंग होता है, उसमें क्वालिफाइंग मतलब कि इनसिंसियर को हटाने के लिए समझिए उसको, उसका मार्क्स जुटेगा नहीं आपके मेरिट लिस्ट में, तो 550 नंबर पे ही सर होता है। झारखंड में परीक्षा पहली बार हो रही है, इसलिए अभी कंफर्म करना मुश्किल है क्या कट ऑफ होगा, नहीं होगा। पैटर्न तो थोड़ा टफ होगा। मैं जल्द इसका पैटर्न टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा, आपको वहां से मिल भी जाएगा। क्लियर है। तो कुछ लोगों का डाउट था कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है। ऐसे इसका सिलेबस तो जेपीएससी की वेबसाइट पे भी रखा हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हैं आप।
कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये पीडीएफ भी चाहेंगे तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऑप्शनल पेपर जो चूज कीजिएगा थोड़ा सा सावधानी से चूज कीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख के चूज कीजिएगा कि आपको किस पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जनरली देखिए इसमें जो गृह विज्ञान वाले हैं वो गृह विज्ञान लेंगे, जो मनोविज्ञान वाले हैं मनोविज्ञान लेंगे। आप आगे समाजशास्त्र एलएसडब्ल्यू में कौन सा पेपर लें, आपको जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो वो लें। जो पेपर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है बस उसी पेपर को लीजिएगा। हाँ, मुझसे अगर आपको हेल्प चाहिए एलएसडब्ल्यू में आपको हेल्प कर देगा पूरा, क्योंकि वो एक तरह से लेबर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप अपना पेपर अपने हिसाब से चूज कीजिएगा, मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ये था जेपीएससी का सीडीपीओ का वैकेंसी। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्स क्या है, पैटर्न क्या है, और इसी एग्जाम पैटर्न पे आप अपना तैयारी करते रहें। और जो भी है जानकारी या स्टडी मटेरियल्स आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ओके, गुड डे, जय हिंद।